सहदेव ने क्यों खाया था अपने ही मृत पिता पांडु का मस्तिष्क। भारत काल में हमें कई विचित्र कहानियां सुनने को मिलती हैं। उनमें से ये एक कहानी है। राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। पांडु को श्राप था कि वो जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 3 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिनसे उनको 2 पुत्र हुए। कुंती ने विवाह पूर्व ही इस मंत्र शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण को उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह कुंती के 4 पुत्र थे। इसका मतलब पांडु के कुल 6 पुत्र थे। 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म, शस्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे। सहदेव जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन इसमें विजय होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो इसके बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। त्रिकालदर्शी सहदेव के पास दुर्योधन गया और उसने युद्ध शुरू होने से पहले उससे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव ये जानते थे कि दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध शुरू होने का सही समय बता दिया। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनकी मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्र में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य को देखने लगे। इस तरह वो त्रिकालज्ञ बन गए। आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।